चलिए जी, गुड इवनिंग। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पिछला हमारा जो चैप्टर हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो पिछले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं और अगले वाले चैप्टर में भी कॉमन टॉपिक्स होंगे। तो पिछला चैप्टर जो हमारा खत्म हुआ है, चेंज इन पीएसआर, उसके कंपैरिजन में भी ये आसान चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसी चैप्टर को कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते होते हैं। इसमें क्या होगा, 6-7 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी। उसके अलावा सारे छोटे टॉपिक्स को क्यूमुलेट करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, जो हर साल 100% फिक्स है। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो टोटल वेटेज 8 से 10 नंबर की मिल जाती है इस चैप्टर में। बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर मुश्किल है या चैप्टर आसान है? चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बड़ा आसान है। इसके कुछ टॉपिक्स हमारे पिछले चैप्टर में हो चुके हैं तो हमें फायदा मिलेगा। अब मैं पिछले जो चैप्टर में टॉपिक्स हो चुके हैं वो बता देता हूँ, जैसे गुडविल वाला, WCR वाला, IFR वाला, रीवैल्यूएशन वाला, वो सारा पिछले चैप्टर में हो चुका है। इस चैप्टर में मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं करवाऊंगा, रिवीजन जरूर करवाऊंगा, एक एक बार सब कुछ बताऊंगा। उसके जो नोट्स हैं वो मैं पिछले चैप्टर वाले आपको बता दूंगा कि वही वाले नोट्स हैं, उसी को नोट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो रिवाइज करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन जितना इन डेप्थ डिटेल में पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं उतनी डिटेल में नहीं करवाऊंगा। एक बार के लिए हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जैसे टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है तीसरा टॉपिक भी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का है एक टॉपिक, रीवैल्यूएशन का है, 6th पॉइंट पे है लॉन्ग क्वेश्चन। जल्दी से इस चैप्टर की थीम देख लेते हैं क्या होता है जी। 2 बंदे बिजनेस चला रहे हैं, ए और बी, ये उनका बिजनेस है, ये पार्टनर्स के नेम है। अब इनको या तो कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी या क्वालिफिकेशन या किसी भी पार्टनर की जरूरत पड़ रही थी। उसके लिए कैपिटल समझ लो इनके पास पैसा कम था, आइडियाज कम थे, या जो मर्जी लगा लो, ठीक है। इन्होंने सोचा क्यों ना एक नए पार्टनर को, एक न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड कर लेते हैं जिसका नाम होगा सी। तो सी जो है बिजनेस में ऐड हो जाएगा तो टोटल कितने पार्टनर्स हो जाएंगे बिजनेस में? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? नया कौन ऐड हो रहा है? तो टोटल कितने पार्टनर्स हो जाएंगे? ABC। अब एक बार के लिए सी के हिसाब से सोच के देखो, सी को तो चले चलाए बिजनेस में हिस्सा मिल गया। तो गुडविल वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था, जब किसी को चला चलाया बिजनेस मिल जाए तो बदले में वो पैसे तो देगा उसको खरीदने के लिए। आप गुडविल वाला चैप्टर याद करो, गुडविल वाले चैप्टर में हमने 70 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा था किसी दुकान, कोई पूरे बिजनेस को खरीद रहे थे, लेकिन 70 लाख वाला सामान हमने 15 लाख रुपए फालतू दिए थे जिसको हम बोलते थे गुडविल के पैसे। तो टोटल हमने 85 लाख रुपीस खर्च किया था किसी चली चलाई दुकान को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट है पहले ही दिन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमें जो प्रॉफिट है वो पहले ही दिन मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम बदले में 70 लाख रुपए की दुकान खरीद रहे हैं बंदे की, 70 लाख का सामान मिल रहा है, पैसा दे रहे थे 85 लाख, तो 15 लाख हमने गुडविल के दिए। अब ऐसा ही सेम आपको प्रोविजन लगाना पड़ेगा पार्टनरशिप के टाइम पे जब पार्टनर की एडमिशन हो रही है। अब ए और बी हर साल, अब ध्यान से देखना, ए और बी हर साल बिजनेस में प्रॉफिट कमाते थे 6 लाख रुपए। क्या बता सकते हो ए को कितना मिलता होगा और बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आता होगा? मतलब आप लोगों को इतना भी नहीं पता ना तो डूब मरो। तो फिर बोलेगा कौन? अगर बिजनेस में पहले कितने बंदे थे? 2 बंदे थे, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 6 लाख। तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा? 3 लाख 3 लाख, ठीक है जी। अब नए बिजनेस में कितने पार्टनर्स हो गए हैं? 3, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, न्यू बिजनेस में भी जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है। अब 6 लाख का प्रॉफिट जो है 2 में बटेगा या 3 में बटेगा? 3 में बटेगा। अब कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख इसको, 2 लाख इसको, 2 लाख इसको। मेरे को बताओ ए और बी को सफर हुआ या गेन हुआ? तो ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ गया अपना हिस्सा। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस में टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है ना। अगर हम पहले ए और बी आपस में 50-50% के मालिक थे, अब सी के आने के बाद चाहे तीनों का हिस्सा इक्वल है
आपको पता है अगर थर्ड हिस्सा निकालना हो कितने परसेंट बैठता है? 33.33%। ये हमने सीखा हुआ है। अगर मेरे को पहले मेरा हिस्सा था ओल्ड वाले में 1/2 1/2 मतलब 50-50% हिस्सा। देखो पहले वाला हिस्सा क्या था 1:1। अब नए वाले में हिस्सा क्या है 1:1:1। हिस्सा पहले भी बराबर था, अब भी बराबर है। पहले हिस्सा 2 जनों में बढ़ता था, अब 3 जनों में बढ़ रहा है। पहले जो हमारी परसेंटेज थी वो थी 50-50। नए बिजनेस के हिसाब से हमारी परसेंटेज बैठ जाएगी 33.33%। 33.8 का मेरे को 34 लिखना पड़ेगा मैथ को सोल्व करने के लिए। अगर तीनों का 33.33 लिख दूं वो तो 99.99 हो जाएगा ना। तो मैथ को ठीक करने के लिए मैंने एक का हिस्सा 0.01 से एक्स्ट्रा लिख दिया। ये जहां तक चीज समझ में आ गई। अब ए और बी के लिए मेरे को बताओ अच्छी बात हो रही है ये, या देखा जाए उनके नुकसान की बात है? क्योंकि पहले प्रॉफिट मिलता था 3-3 लाख। जैसे ही सी ने उस दुकान में कदम रखा तो उसका हिस्सा सी क्या कहेगा, मैं भी तो बिजनेस का मालिक हूं, मुझे भी प्रॉफिट लाऊं। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2-2 लाख मिलेगा। सीधा बैठ। पहले तो सी ने उनको अभी तो गुडविल तक पहुंचे ही नहीं हम। अभी तो हम केस समझ रहे हैं कि क्या ए और बी को फायदा या नुकसान कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना ए और बी को कितने का नुकसान हो रहा है। मेरे को बताओगे एक बार के लिए? 1 लाख रुपए का ए को, 1 लाख रुपए का बी को, सी को क्या हो रहा है गेन। और ये हमने पहले ही सीखा हुआ है जितना पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होगा दूसरे वाले पार्टनर को उतना गेन होगा। तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ए ने अपना 1 लाख रुपए छोड़ा, बी ने कितना छोड़ा, सी को कितना मिला, मतलब यहाँ तक कहानी बराबर है। अब सोच के देखो ए और बी, पहली बात तो ये मानेंगे ही क्यों सी को अपने बिजनेस में एंटर करने के लिए। 6 लाख का प्रॉफिट है, 3-3 लाख से दुनिया अच्छी चल रही है, रात को अच्छे से पार्टी करते हैं, 1-1 लाख को कम क्यों करें? क्योंकि रीजन जो है वो बड़े सारे हो सकते हैं कि मेरी मासी का बेटा था, वेला था, उसके बाद पैसा पड़ा था, हमने कहा एक काम कर फिर थोड़ा सा पैसा बिजनेस में लगा ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड करें। या फिर जो हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो सी के पास है, उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से हमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कई तरह के काम मिलेंगे, ये हो सकता है। या फिर तीसरा कारण सबसे नॉर्मल, बिजनेस में पैसों की कमी है, हमने बोला चले यार नए पार्टनर को सी को ऐड करते हैं, थोड़ा पैसा बोले आएगा, बिजनेस में पैसा आ जाएगा, थोड़े नए प्रोडक्ट और लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे कारण बड़े सारे हो सकते हैं। क्या हमें रीजन देखना है? हमें रीजन नहीं देखना। मैंने आपको 3-4 जेन्युइन रीजन बता दिए जिसमें से सबसे बड़ा रीजन होता है क्वालिफिकेशन का। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 एडवोकेट पार्टनर्स हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे शहरों में ना बड़ा आम होता है, 2 एडवोकेट पार्टनर्स हैं लेकिन उनके पास ना साइन करने की पावर नहीं है। जैसे किसी कंपनी के अकाउंट चेक करने हो उसको बोलते हैं ऑडिट करना, AUDIT, ऑडिट करना मतलब किसी कंपनी के खातों को चेक करना। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय पार्लियामेंट ने वो पावर सिर्फ CA को दे रखी है। जैसे समझ लो मेरे पास वो पावर है, मेरे साइन चलते हैं, एडवोकेट के वो साइन अलाउड ही नहीं है। अब 2 एडवोकेट हैं, उनका काम पिछले 25 साल से बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन उनके पास क्लाइंट नहीं है, वो वाले कंपनी वाले, क्योंकि कंपनी के लिए तो CA चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, एक CA को बोला, जैसे मैं CA बना, उन्होंने बोला एक काम करो यार आप इसमें एडमिट हो जाओ हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर। वो मुझे क्या सिर्फ मेरे फायदे के लिए दे रहे हैं? नहीं, उनके फायदे के लिए, क्योंकि उनके पास वो CA के साइन की पावर नहीं है या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर बिजनेस में वो पार्टनर ऐड हो गया तो उनके बिजनेस में ही एक CA आ गया, अब सारे क्लाइंट्स उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए नए पार्टनर को बिजनेस में ऐड कर देते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मासी का बेटा वेला है, सर हमारे तो चाचा का बेटा वेला है, तो चाचा मासी मामा जिसका भी है, बुआ का बेटा वेला है, चल भाई हमारे बिजनेस में ही आ जा। तो ऐसे बड़े सारे कारण हो सकते हैं। अब हमें ये नहीं देखना मासी का बेटा है कि चाचा का बेटा है, हमें ये देखना है पुराने वाले पार्टनर को अपना 1-1 लाख रुपए छोड़ना पड़ गया। गुडविल वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जब बंदा पूरी की पूरी दुकान बेच रहा है आगे से, अब तो उसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, जो खरीद रहा है उसको मिलेगा, लेकिन चली चलाई दुकान में हिस्सा मिल रहा है। तो पुराने वाले पार्टनर कहेंगे एक तो तेरे को चली चलाई दुकान में हिस्सा दे दिया, ऊपर से फ्यूचर में हमारा 1-1 लाख रुपया भी तेरे हिस्से में आएगा, तो टिट फॉर टैट, बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि बदले में तेरे को कुछ पैसे आज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो पैसों को बोला जाएगा गुडविल। तो गुडविल के पैसे कौन लाएगा? किसको मिलेंगे? ए और बी को। ए और बी जितना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे, पिछले चैप्टर में हमने देख लिया सैक्रिफाइस कैसे निकालते थे, ओल्ड माइनस न्यू। तो जिसको जितना सैक्रिफाइस हुआ गुडविल के पैसे उतने मिल जाएंगे।
तो सी बिजनेस में दो तरह के पैसे लाएगा। इधर देखो, सी बिजनेस में दो तरह के पैसे लाएगा। एक तो ए और बी कहेंगे हमने बिजनेस में 15-15 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो तू 15 लाख रुपए पहले तो वो लेके आ। कौन से? कैपिटल के। ए और बी कह रहे हैं हमने अपने धंधे में 15-15 लाख रुपए लगाया हुआ है, उसी से हमने स्टॉक खरीदा था, एसी खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, तभी तो हमारी दुकानदारी चली। ए और बी ने टोटल पैसा कितना लगाया हुआ था? टोटल। तो सी को बोला अगर मेरे हिस्सा में, अगर तेरे को हमारे बराबर की हिस्सेदारी चाहिए तो तू भी 15 लाख लेके आ। सी कह रहा है ओके है जी, पैसे की कमी नहीं है, पिताजी कनाडा गए हुए, पैसे आते रहते हैं। पंजाब वाले तो ये कहते हैं मुझे कनाडा से पैसे आ जाएंगे। लेकिन इसको बोला गया भाई साहब आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके आने हैं। कहता ऐसा क्यों? कहता तेरे को हम बिजनेस में हिस्सेदार बना रहे हैं, चली चलाई दुकान में हिस्सा मिल जाएगा, अगले ही साल तेरे को 2 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। तू 15 लाख में अपनी नई दुकान खोल के देख ले, चाहे हमारे पड़ोस में। दुकान चलने में ही तेरे को 3-4 साल लग जाएंगे, प्रॉफिट तो दूर की बात है, तेरे को प्रॉफिट में आज क्या हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बदले में कुछ पैसे में एक्स्ट्रा दे गुडविल के। तो कितने पैसे टोटल इंट्रोड्यूस करेगा सी? 20 लाख रुपए, जिसमें से 15 लाख रुपया बिजनेस में रख लेंगे ताकि बिजनेस को डेवलप करे। 5 लाख रुपया ए और बी आपस में बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर बाय चांस सारा का सारा हिस्सा ए ने सैक्रिफाइस किया है तो ए को मिलेंगे सारे 5 लाख रुपए। अगर दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया तो 2.5 लाख। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर सैक्रिफाइसिंग की है ए ने 4/5, बी ने 1/5, तो बताओ गुडविल के कितने कितने पैसे मिलेंगे ए को और बी को? 4 लाख 1 लाख। टोटल कितने थे? 5 लाख। तो 5 लाख का 4/5 4 लाख ही होता है ना। एक बंदे को 4 लाख रुपए मिल जाएंगे गुडविल के, एक को 1 लाख। ये पक्का है सी 5 लाख रुपए ही लेके आएगा। ये भी पक्का है ए और बी को टोटल 5 लाख मिलेंगे, चाहे 2.5 लाख मिले, चाहे 4 लाख 1 लाख मिले, चाहे 5 लाख और 0 मिले। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया होगा उतने उसको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या, कई बार हमें ना, अब जो मैं टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ वो टॉपिक ये स्टार्ट करवा रहा हूँ कि आप लोगों को ना न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होगी, क्वेश्चन में गिवन है देखो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किस किस की होगी मेरे को पार्टनर्स बता सकते हो? लवी सीधा बैठ मेरे भाई, सीधा बैठ। हाँ सहारा छोड़ दे, आ गया यार थोड़ा सा। हाँ, या फिर उसके हिमांशु के साथ बेंच पे बैठ, वो देख के ही ऐसे थोड़ा सा ना अच्छी वाइब नहीं आती। समझा गया मेरी बात? हाँ लगता है वो बहुत मूवी चल रही है। ओल्ड रेशियो मेरे को बताओगे कौन कौन से पार्टनर की होगी ओल्ड रेशियो? ए और बी की ओल्ड रेशियो है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 3:2। नया पार्टनर जो आपको क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में बोलेगा नया पार्टनर आया सी, और सी को हमने ना बिजनेस में शेयर दिया है 1/5। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है पेपर में कि ओल्ड पार्टनर्स थे 2 जो आपस में 3 और 2 के हिसाब से बांटते थे। अच्छा मेरे को कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा बताइए ए और बी की रेशियो क्या है? 3/5 और अगर मेरे को प्रतिशत में पूछना हो, परसेंटेज में, तो कितने परसेंटेज है? एक कह रहा है 60-40। मैं 3 और 2 की परसेंटेज पूछ रहा हूँ। परसेंटेज निकालनी आती है आपको? 3/5 × 100 कर लो। 60-40 में तो इतना तो वैसे पता चल जाता है 3-2 का, तो 60 और 40। हमने सी को कितना हिस्सा दिया? 1/5। अब आप 1/5 की परसेंटेज बता सकते हो? 20%। अब मेरे को क्वेश्चन में निकालना हो न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। अब एक चीज ध्यान से सुन लेना, न्यू रेशियो जब निकलेगी ए और बी की नहीं निकलेगी, सी की तो गिवन है न्यू रेशियो। ध्यान से देखो 1/5 न्यू रेशियो निकलती है ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि देखा जाए जब एडमिशन हुई है, 3:1 गलत है, जब एडमिशन हुई है सी की एडमिशन के बाद बिजनेस में सिर्फ सी बच गया या ए बी सी बच गए? तो याद रखना ओल्ड रेशियो 2 जनों की होगी, न्यू रेशियो सभी की होगी। क्योंकि एडमिशन के बाद ए और बी क्या गायब हो गए हैं क्या? देखना एक बार, नए पार्टनर के आने के बाद ए और बी तो थे, तो न्यू रेशियो हमेशा निकलती है तीनों की, मतलब सभी की। ओल्ड रेशियो निकलेगी पुराने वालों की। अब यहां पे मेरे को निकालनी है कि न्यू रेशियो क्या होगी। ये पेपर का क्वेश्चन होता है। 3:1 गलत है ना, 2:1 भी गलत है।
तुक्का मत चल नहीं सकता ना, यहाँ पे मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जी टॉपिक हमारे होते क्या है। सबसे पहला हमारा मैंने आपको टॉपिक दिखाया था जो हमारे एग्जाम का कल वैसे मैंने क्लास में बिठा के यहाँ पे नोटिंग तो करवा दी थी 2-3 पेजेस की, तो कल वाली नोटिंग नहीं करवा रहे, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहला टॉपिक देखो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो पहले हमने न्यू रेशियो निकालनी सीखनी है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है पिछले चैप्टर में क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। तो मतलब मुझे ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब मेरे को न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो सैक्रिफाइस निकाल सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद द फॉर्मूला ऑफ ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो पहले आपको न्यू सीखनी पड़ेगी। न्यू रेशियो निकालने के ना मैंने अभी 4 या 5 केस बनाए हैं, लेकिन मतलब उसके 4-5 केस भी हो सकते हैं, उसको मोल्ड करके वो 10 केस भी बन सकते हैं, 20 भी। अल्टीमेटली 4-5 केसेस हैं, वो आज हमने शुरू करने हैं इस वाली क्लास में, और अगली वाली क्लास में हो सकता है अगले 2 दिन या 3 दिन मैथ चलेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो मतलब रेशियो के क्वेश्चन बोलते हैं इसको, पेपर में आते ही आते हैं। तो 3 या 4 केसेस हैं, पहले हम न्यू रेशियो शुरू करेंगे, जिसके 3-4 मैं आपको बता रहा हूँ केसेस हैं, फिर उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे आप पिछले चैप्टर में कर आए हो, ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से सोच के देखो, ओल्ड पार्टनर को हमारे वाली अभी वाली एग्जांपल में कितने लाख मिल रहे थे, ओल्ड वाले पार्टनर्स को कितने लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था। वो तो उसने 5 बोला तो तूने 5 बोल दिया ना, 3 लाख का। हिमांशु आपका ठीक है जी, भव्या तेरा भी ठीक था। 3 लाख का प्रॉफिट मिल रहा था ओल्ड वालों को, मान रहे हो, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, कोई रेशियो की बात नहीं कर रहा। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था, एक बंदे को 3 लाख मिल रहा था। नया पार्टनर आने के बाद सेम उसी को ही एक को कितना पैसा मिल रहा था, 2 लाख रुपए। बस यहाँ पे ये बता दो, ए को प्रॉफिट हुआ है या सैक्रिफाइस हुआ है। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, लविश इधर, पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है। तो इसको कितने का सैक्रिफाइस हुआ यार, अगर 1 लाख का सैक्रिफाइस हुआ, आया कैसे है, ओल्ड वाले में से न्यू वाला माइनस कर दिया। ये रेशियो का फॉर्मूला तो हम पिछले चैप्टर में कितनी बार कर चुके हैं। तो चाहे रेशियो निकालनी हो, परसेंटेज निकालनी हो, चाहे अमाउंट निकालनी हो, यार रहेगा तो ऐसा ही ना कि पहले मतलब एडमिशन से पहले, नए वाले बंदे के आने से पहले उसको मिलता था 3 लाख रुपए, नए वाले आने के बाद मतलब न्यू में उसको कितना मिलता है, 2 लाख। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, सैक्रिफाइसिंग आ गया। यहां तक समझ आ गया ना। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या बन जाता होता है, तो देखा जाए ये ओल्ड अच्छा ए ओल्ड पार्टनर था कि न्यू पार्टनर था, ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर के लिए जो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, ये देखो ये लिखा हुआ है सामने, ओल्ड पार्टनर्स के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस का कर दोगे तो इक्वल टू के इधर उधर ले जाना, ओल्ड माइनस न्यू बन जाएगा। मुझे किस चीज का फॉर्मूला पढ़ाना था आपको, न्यू पीएसआर का, न्यू पीएसआर का। अब अगर इसी को ही मैं बोलूं न्यू रेशियो क्या है, पहले कितना मिलता था ओल्ड को, 3 लाख रुपए, कितना उसने सैक्रिफाइस किया, तो इसमें से माइनस कर दो। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, न्यू में उसको कितना पैसा मिलता है, 2 लाख। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला अपने आप में यार कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस माइनस कर दिया। तो पढ़ के देखो, थर्ड की पहली एरो समझ आ रही है। न्यू रेशियो निकालनी है लेकिन ओल्ड पार्टनर्स की, यानी कि ए और बी की। 3 लाख इसको पहले मिलता था,
1 लाख भाई ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो अब कितना मिलता है? 2 लाख। ऐसे ही अगर रेशो होगी तो 4/5 माइनस 1/5 जो भी गिवन होगा। नहीं, ऐसे कुछ तो दिया होएगा ना। अब मैं कहूँ तूने बिजनेस खोला, एक नया पार्टनर ऐड किया, भाई कितने पैसे लिए? बस यार ऐड कर दिया, बस लिए मैंने। मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। हम ट्यूशन पढ़ते हैं, कितनी फीस देते हो? बस फीस दे देते हैं यार। मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू होती है ना, तो हमेशा क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, न्यू पार्टनर के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। न्यू पार्टनर के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला, क्या न्यू पार्टनर के पास पहले कोई शेयर था? तो देखो इधर मैंने लिख दिया 0। उसको देख लो, ऐड कर दो जितना उसको गेन हुआ। किस किस से गेन हुआ? ए और बी से। उसको कहां कहां से गेन हुआ? ए और बी से। ऐड कर दो। तो सी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 0 प्लस गेन। सर 0 लिखो ही मत, जितना गेन हो गया उसके लिए नया है, ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, मेरे को वो केसेस करने पड़ेंगे कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के कितने केसेस होते हैं। मैंने अपने नोट्स में 4 या 5 केसेस लिखवाए हुए हैं, जिसमें पहला केस देखो, पढ़ के देखो क्या है। केस नंबर 1, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन। हमेशा क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगी एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ओल्ड रेशियो पता है किस किस की गिवन होगी? लविश इधर देख ले भाई, क्या हो गया? सिर दुख रहा है? जाने घर? नहीं, फिर मेरे से नहीं बैठा जाता यार, मेरी भी अपनी एक मतलब वीकनेस है ना। मेरे सामने कोई ऐसे बैठा हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। केस 1 क्या है? केस 1 की हेडिंग पढ़ो जल्दी से। ओल्ड रेशियो इज गिवन और नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा। नया पार्टनर जिसको हम बिजनेस में ऐड ऑन कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, इसकी एग्जांपल क्या है? ओल्ड रेशियो इज गिवन, नीचे एग्जांपल में पता चल जाएगा कितनी रेशियो गिवन है, 3:2। हिमांशु समझ ले यार, ये वाला जो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं ना मैं, आज पहला दिन है एडमिशन चैप्टर का। मैंने वैसे आइडिया लगा रहा हूँ तुक्का, 20 दिन हो सकता है, 15 दिन भी लग जाए, हो सकता है 22 भी लग जाए। मैंने वैसे तुक्का मारा, 20 दिन चलेगा। और जो ये वाला केस है जो आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही केस 20 के 20 दिन चलेगा। मैंने आपको बोला ना, टोटल इस चैप्टर में 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स। 7 के 7 टॉपिक्स में ये सामने जो स्क्रीन पे है ना, यही टॉपिक आएगा एग्जाम में। इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है 95% यही टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे है एग्जाम में आता है। तो जिसको ये पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, उसका बेस ही नहीं बनेगा इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन मतलब पहली इलस्ट्रेशन, इसके बाद के जो 3-4 केसेस है ना, वो समझ लो 50% इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है वो आते नहीं है। ये वाला क्वेश्चन पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होगा। 150 क्वेश्चन बना के दिया मैंने आपको इस चैप्टर में। 150 में से कम 125 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है सामने। तो आप देख लेना कितना मतलब इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो उसी डेप्थ में समझना। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो गिवन है, नीचे एग्जांपल कर रहा हूं मैं, ये पेपर का क्वेश्चन है सीधा सीधा, ये मेरा बनाया हुआ एग्जांपल नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 नंबर में आता है ये सामने वाला क्वेश्चन। केस नहीं लिखे आएंगे पेपर में। ये जो केस 1 लिखा हुआ है ना, ये हमने अपने नोट्स को समझने के लिए लिखा हुआ है। पेपर में तो सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा एग्जांपल बस, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो केस क्या है? ओल्ड रेशियो इज गिवन, ए और बी की ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है देखना। एंड पढ़ना, एंड क्या लिखा हुआ है ऊपर केस में? न्यू पार्टनर शेयर। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर है ये, उसका शेयर गिवन है कितना? 1/7। बस इतना सा क्वेश्चन गिवन होगा। कैलकुलेट द न्यू PSR ऑफ ए, बी एंड सी। एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मेरे को बताओ क्या क्वेश्चन था, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले प्रेजेंटेशन वही जो पिछले चैप्टर में सिखाई थी, ओल्ड रेशियो ए और बी की कितनी थी? 3:2। ठीक है जी। इसके बाद आपको लिखना है सीज शेयर, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, 1/7। अब देखो हमें कैलकुलेट करनी है न्यू की। मैंने अभी ना 5-6 मिनट पहले आपको कहा था न्यू रेशियो निकलती है सभी की। ओल्ड रेशियो निकलेगी 2 जनों की जो पहले थे, न्यू रेशियो निकलेगी सभी की। सभी कौन से? ओल्ड वाले प्लस सी जो नया वाला आया है। अब मेरे को इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालनी है 3 जनों की। न्यू रेशियो किस किस की निकालनी है? ए, बी, सी। मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ जी, सी की न्यू रेशियो गिवन है 1/7। अब मेरे को निकालनी है ए और बी की कितनी होगी? 6/7 किसकी? ए और बी की। ए और बी की टोटल 6/7 आएगी। लेकिन मेरे को ये नहीं देखना ना दोनों की, मेरे को तो अलग अलग हिसाब लिखना है ना, ए का कितना है और बी का कितना है। अब यहाँ पे मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे यूज, मेरे को बताओ
बड़ी आइटम होती है कि 1/7? 1। तो मैं एक बार के लिए ऐसे मान लेता हूँ, ये मैंने पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन करवाया था, इसका याद करो। मैंने ऐसे कर लिया कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट मान लिया 1। अब अगर मेरे को पूरे बिजनेस का, नए बिजनेस का, ये पता है कौन से बिजनेस का है? न्यू बिजनेस का। सर ऐसे कैसे पता चल रहा है न्यू बिजनेस क्या? भाई साहब ओल्ड का तो पता ही था 3:2 है। अब सारी चीजें जो चल रही हैं एडमिशन होने के बाद भी चल रही हैं। तो न्यू बिजनेस में मैं ये मान लेता हूँ कि प्रॉफिट 1 है, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, मेरे को सी का शेयर पता है ना, तो इसमें से माइनस कर दो, 1 में से 1/7 माइनस कर दो, तो बाकी जो आपके पास आएगा उसको बोला जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट, या रिमेनिंग शेयर भी लिख सकते हो, ऑफ ए एंड बी। तो 1 में से 1/7 टोटल प्रॉफिट है पूरे धंधे का 1 रुपया, उसमें से 1/7 रुपये मैं किसको दे देता हूँ? सी को। तो बाकी बच गया 6/7। ये सोल्व कर लोगे आप लोग एलसीएम? एलसीएम तो बनेगा ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हो जाएगा। अब ये 6/7 पता है किसका हिस्सा है? ए का और बी का। अब मेरे को ये निकालना है 6/7 में से ए को कितना जाएगा, बी को कितना जाएगा। जो आलसी टाइप के लोग हैं मेरे जैसे, वो कहेंगे सर 3/7 बांट दो, आधा आधा। भाई साहब आधा आधा क्यों बांटोगे? उनकी रेशियो के ऊपर आधी आधी चल रही है। तो जिस रेशियो में उनका हिस्सा पहले चला आ रहा है, उसी रेशियो में तो उसको नए का भी हिस्सा दोगे ना। आप इसको 3/7 कर ही नहीं सकते। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी जी। न्यू शेयर ए का। बताओ बिजनेस में टोटल कितना शेयर बच गया? 6/7। ए को कितना देना है? एक काम करो, जितनी उनकी रेशियो थी ना, उनकी रेशियो क्या चल रही थी? 3/5 2/5, उसी रेशियो में ही उनको शेयर दे दो, 3/5। ऐसे ही बी को, बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितने है? उसका 2/5 उसको दे दो। तो ये आ गया 18/35, ये आ गया 12/35। न्यू शेयर अभी मैंने आपको क्या बताया था? न्यू शेयर 2 का निकलेगा या तीनों का? तीनों का, क्योंकि नए बिजनेस में तीनों है। अब तीसरे का शेयर कैसे निकालूं यार? कैसे? सी का शेयर आपको 2-3 तरीके हैं, बड़े सारे तरीके हैं सी के शेयर निकालने के। सबसे पहला, सबसे सौखा तरीका और दिमाग वाला, जिसको बोलते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमन सेंस वाला। सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि सी के शेयर को तो यूज करके बाकियों का निकाला था। सी का शेयर था 1/7। अब न्यू शेयर में डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए 35, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5/5। तो आंसर आ गया 5/35। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जी, कोई और सेकंड तरीका बता दे इसका। कितना अभी आंसर कितना आएगा? 5/35। और कोई तरीका है? इसको बराबर करना है 35 से। इसको बराबर करना है 35 के। 18 12 30 5 रहेगा। देखो इसको बराबर करना है 35 के। बिजनेस में टोटल 35 रुपए हैं। कितने पैसे हैं बिजनेस में? 35। ए लेके जा रहा है 18 रुपए, बी लेके जा रहा है 12 रुपए। तो टोटल 35 में से ए का हिस्सा, बी का हिस्सा माइनस कर दो, तब भी तो वही आएगा। यार मैथ है, जैसे मर्जी यूज कर लो, चाहे आप ऐसे ही कर लो, नहीं तो सबसे सिंपल जो बुक वाले करते हैं तरीका, सी का शेयर क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1/7। 35 के बराबर करने के लिए 5 से गुना मारो, खत्म। तो न्यू रेशियो का आंसर आएगा। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 18:12:5। पेपर में नंबर इसके मिलेंगे जब लास्ट में लिखोगे न्यू रेशियो। समझ में आया? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और करो। पर आप लोगों ने तो नोट्स लिखे होंगे ना अब यार, तो बड़ा झंझट आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स भी बहुत सारे हैं। पूरी कॉपी छोड़ दो, एक काम करो बैक साइड में कर लो यार, क्योंकि अभी इस चैप्टर के ना नोट्स चलेंगे बहुत सारे। कल मैं आपको बता दूंगा कितने पेजेस छोड़ने, फिर आपको पता ही है उससे ज्यादा ही छोड़ने पड़ जाते हैं। अच्छा एक चीज तो रह गई यार, बतानी रह गई। इधर देखो, यहाँ पे ना भाई साहब मेन मुद्दे की चीज तो मैं आपको बताना भूल गया। जो मेन ट्रिक थी ना, ट्रिक क्या थी? अब इस क्वेश्चन में हमने कौन सी रेशियो निकाली? अभी न्यू रेशियो। अब अगर इसी क्वेश्चन में यही आता कि भाई साहब सैक्रिफाइस निकालो, अब सैक्रिफाइस निकालने के लिए पहले न्यू निकालनी पड़ती ना, तो यानी यहाँ तक तो करना ही पड़ता आपको।
अब क्वेश्चन ये नहीं था न्यू रेशियो निकालो, क्वेश्चन कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो जी। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग तीनों की नहीं निकलेगी नलायकों, हाँ, क्योंकि ए और बी ने तो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया था, सी तो हमेशा गेन में ही रहेगा ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की ओल्ड रेशियो क्या थी 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या 18/30 नहीं है यार, ऐसे ना कर, ओए होए भाई एलसीएम आ गया। 35 5 का एलसीएम क्या होता है 35, थोड़े इंटेलिजेंट हो। उसके बाद 35 5 7 21 ऐसे ही आता है। ये फिर सीख ली क्या मैंने, ओए इंटेलिजेंट हूँ मैं भी। ओए इधर देखो, ये तू उनको बातों में मत लगा, इसका आंसर तो बता। 3/35। अच्छा बी की सैक्रिफाइस बताना 2/5 माइनस 12 के 18। 12 अच्छा ठीक है 12 ही आएगा ना, बी का हिस्सा 12/35 था। अच्छा जी, 2/35 अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 35 7 2/35। ये प्रोटीन ही आ रहा है देखना, हाँ जी सर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2/35। जादू। अच्छा जी, बताओ ऐसा जादू क्या हुआ है, ऐसा मेरे को क्यों यूज करना पड़ा जादू। देखो ए और बी, एक बार चीज सोच के देखो, ए और बी की, अब यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूँ जादू, ठीक है जी। हम जादू को प्रूफ करने वाले हैं। ओल्ड रेशियो बताओ जादू की, सॉरी ए और बी की। ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2। अब ध्यान से देखना ये वाली ट्रिक जो है ना, आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बड़ा टाइम बचाएंगी आपकी। अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3/35 2/35। डिनोमिनेटर को ये 2/35 तो शेयर है ना, अगर मेरे को रेशियो बोलनी हो तो ऊपर से ही बोलेंगे 3:2, ठीक है जी। अच्छा जी न्यू रेशियो बताना क्या आई थी 18 12 5। सिर्फ ए और बी का शेयर 18 और 12 कट सकता है, किस पे कटेगा 6 भी इधर, 4 भी नहीं, तो क्लीन। न्यू रेशियो है किस पे कटेगा 6 3 दा 18 और 6 2 दा 12, ऐसे ही बोलते हैं। Oh my God. 3:2 ओल्ड रेशियो भी 3:2, न्यू रेशियो भी 3:2, सैक्रिफाइसिंग भी 3:2। तू तो सीधा समझ गया, तू भी सीधा नहीं समझा, फिर दोनों उल्टे अपा। भावनाएं समझो, भावनाएं पता क्या निकल के आई है, मतलब आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ओल्ड रेशियो भी वही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही है, न्यू रेशियो भी वही है। ये जादू नहीं है, ये एक्चुअल में मैथ हुआ है, क्योंकि जब हमने न्यू रेशियो निकाल रहे थे ए और बी की, तो उसके 3 और 2 को हमने यूज किया था मल्टीप्लाई करने के लिए। फिगर जितनी मर्जी आ जाए, जो मर्जी अमाउंट आ जाए, उसको काटोगे ना एट द एंड 3 2 बच जाएंगे, क्योंकि 3 और 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था। मैं अब आपको ट्रिक क्या बताने वाला हूँ, कहाँ पे आपकी काम आएगी। केस नंबर 1 दोबारा से हेडिंग पढ़ो, केस नंबर 1 की। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, जो ये है, और न्यू पार्टनर का शेयर। अगर इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया कि इसमें से ए ने कितना हिस्सा अपना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना किया, अगर तो इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, तो याद रखना उस केस में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होगी। कब, जब केस नंबर 1 हो। अब केस 1 को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे इसी केस 1 के, बाकी 25-30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे जितने केस बच गए उसके, मतलब मोर देन 100 क्वेश्चन सिर्फ इसी केस के हैं। तो इसकी हेडिंग याद होनी चाहिए, क्या हेडिंग है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर का शेयर। अब मैं केस 2 बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि केस 2 केस 1 से क्या डिफरेंट है, ठीक है जी। केस नंबर 2 पे आते हैं। पहले एक काम करो, ये वाला एक केस मेरे को करके दिखाओ जल्दी से, कॉपी पे पीछे कर लो, भी यहाँ पे मत करना। एग्जाम्पल नंबर 2 कहीं पीछे कर लो, रफली कर लो कहीं पे भी। सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालनी, खाली न्यू रेशियो निकाल के बताओ मेरे को इस क्वेश्चन में क्या बनेगी। ओल्ड रेशियो है, 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी।
चौथा पार्टनर आया बिजनेस में डी, डी को शेयर मिला 1/4। कैलकुलेट न्यू PSR, बस आप लोग सैक्रिफाइस मत कैलकुलेट करना, सिर्फ न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन लिख लिया, 1:3 रेशियो है, डी का 1/4। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ पिछले क्वेश्चन का, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। 3 6 देखते हैं 1 मिनट। तो सबसे पहले लेट प्रॉफिट 1 मान लो, 1 में से डी का शेयर गिवन है, तो 1 में से डी का शेयर माइनस कर दो 1/8। मेरे को रिमेनिंग शेयर पता है किसका निकालना पड़ेगा, कोई बता सकता है? रिमेनिंग शेयर ए बी सी का भी, रिमेनिंग शेयर ए बी और सी का निकालना पड़ेगा। तो 1 में से अगर मैं टोटल 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो बाकी 3 जनों का हिस्सा पता कितना बच गया? 3/4। टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 1, उसमें से अगर मैं डी का माइनस कर दूं तो बाकी बच गया 3/4। अब मेरे को 3/4 किस किस में बांटना है? ए और बी और सी में। कौन सी रेशो में? जो रेशो उनकी थी। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 1/2/2। अब न्यू रेशो निकल के आएगी। बिजनेस में कितना पैसा बच गया था? 3/4। रेशो क्या थी? 1:2:3। तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, ए का आ गया 1/2/3। तो ये है आपके सामने न्यू रेशो। देखना यही आंसर आ रहा है 6 9 6 और उसके बाद 3696। डी का कैसे निकाला था? डी का शेयर 1/4 गिवन था, डिनोमिनेटर बराबर किसके करना है? 24 के। माइनस नहीं आया समझ? क्वेश्चन बाकी सबने तो कर लिया। 1 2 3 2। ये क्वेश्चन था ए बी और सी की ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी। डी का शेयर था 1/4, कैलकुलेट करना था न्यू PSR। तो यानी कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन है। तो जब भी ये वाला इक्वेशन बने, इस इक्वेशन में 2 ही चीजें हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। बोलना मेरे साथ साथ एक बार, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का। तो उस केस में लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो समझ लो बिजनेस का प्रॉफिट है 1, उसमें से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4 आ गया ए बी और सी का हिस्सा, क्योंकि टोटल 1 है, डी का गिवन है 1/4 तो उसको माइनस कर दो तो 3/4 आ गया। अब 3/4 को ए बी और सी की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। रेशियो क्या थी? 1:6, 2:6, 3/6। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 3/4, वो तो कॉमन ही है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 पढ़ना हेडिंग व्हेन न्यू पार्टनर शेयरिंग हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। मतलब इस केस में पता क्या होगा? ओल्ड रेशियो गिवन होगी, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसमें ये लिखा होगा कि मैं जो अपना शेयर है ना आधा आधा ले रहा हूँ ए और बी से। मतलब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उस केस में लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तब लगता है अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तभी तो लेट माना, लेट मतलब एज्यूम करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि जो नया बंदा है उसको जितना भी शेयर मिल रहा है, आधा ए से ले रहा है, आधा बी से ले रहा है। तो जब क्वेश्चन में गिवन है कि मैं अपना शेयर किस किस से ले रहा हूँ, तब थोड़ी ना लेट लगा लोगे। लेट तब लगता है जब मेरे को ये ना पता चल रहा हो कि सी अपना शेयर ए से ले रहा है या बी से ले रहा है। जैसे पिछला केस था, पिछला केस क्या था? ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन। लेकिन यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है। एग्जांपल देखना, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:4। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? लेकिन 1/6 के बाद देखो एक लाइन और भी गिवन है, पढ़ना। पर उधर हाथ नीचे कर ले। पिछले वाला केस था यहाँ तक 1/6 तक, क्योंकि वहां पे एडिशनल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो मैथ को यूज करना पड़ेगा लेट। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है पड़ी,
क्योंकि सी का शेयर कितना है 1/6 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आधा ले रहे हैं ए से, आधा ले रहे हैं बी से। आधा कितना होता है 1/6 का? 1/3 1/2 1/12 ऐड ही ना होता हमारी क्लास का, क्या होता भाई साहब? आधा जो होता है ना, अच्छा जब 1 रुपया होता है तो उसका आधा 1/2 नहीं करते, तो 1/2 जो है वो हाफ अमाउंट होती है यार। 1/6 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आएगा? 1/12 आता है बेटा, 1/3 नहीं आता किसी चीज। अच्छा मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैंने किसी से लिए 70 रुपए, अब 70 रुपए का आधा लिया मैंने ए से, आधा लिया बी से, तो 70 अगर आपको मैथ के हिसाब से करना हो बिल्कुल बच्चों की तरह, तो 70 का आधा ऐसे नहीं करते। अब अकाउंट्स में देखो, नॉन मेडिकल मेडिकल में और कॉमर्स में ना यहाँ पे एक फर्क आता है। कॉमर्स में कभी भी रट्टा नहीं बचता, H2O पानी, O2 क्या होता था, क्या सीजन, वहां तो रट्टा है ना, यहाँ पे रट्टा नहीं है। चाहे यहाँ पे 70 रुपए हो, चाहे यहाँ पे 1/6 शेयर हो, रूल तो वही लगेगा भाई साहब। चाहे आपने 1/6 का आधा करना है, चाहे 70 रुपए का, चाहे 1 लाख रुपए का, पीछे तो हाफ तो 1/2 ही होता है। तो मैं अब मेरे को कितना शेयर गिवन था सी का 1/6, तो मैं आधा किससे ले रहा हूँ ए से, तो मतलब कि 1/12 ले रहा हूँ। तो बी से भी कितना ले रहा हूँ 1/12, तो दोनों को प्लस करूंगा तो 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में निकालनी है न्यू रेशो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो जी ओल्ड रेशो। क्या थी ओल्ड रेशो इस क्वेश्चन में? 2:4। अब यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा सी का शेयर है 1/6। अब यहाँ पे मैं लेट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता भाई साहब? क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा सी टेक्स फ्रॉम ए, या फिर इसकी जगह आप ये लाइन भी लिख सकते हो, एज सैक्रिफाइस। जो आपको मन करे आप वही लिख लेना यार। सी टेक्स फ्रॉम ए, इसको आप ऐसे बोल दो, या ए अपना हिस्सा छोड़ रहा है, बात तो एक ही है। तो ए अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है पहले देखते हैं। सी के पास टोटल हिस्सा था 1/6, देखना सामने, सी के पास टोटल हिस्सा कितना था? कह रहे हैं उसका आधा कितना होगा? मत सोचना उसका आधा, आप लोग ना 6 का आधा कर रहे थे। 6 का आधा नहीं करना, 1/6 का आधा करना है। नहीं, अगर आपको गलत करना ना तो आप लोगों ने सोचना ही नहीं है, आप लोग कर लो आधा बस इसको। तो इसका आधा कितना हो गया? 1/12। तो सी 1/12 ले रहा है ए से, और सी टेक्स फ्रॉम बी। टोटल सी के पास शेयर कितने हैं? 1/6, तो इसका आधा वो ले रहा है इससे, तो 1/12 वो किससे ले रहा है? बी से। अब मेरे को निकालनी है न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ए के पास ओल्ड शेयर था 2/6, उसने कितना हिस्सा सामने वाले को दे दिया? 1/12। तो ए की न्यू रेशो निकालना 12/2। ए के पास इतना हिस्सा बच गया। बी कह रहा मैं भी निकालूंगा जी। बी के पास ओल्ड शेयर कितना था? 4/6। इसने भी अपना कितना हिस्सा 4/6 में से निकाल के सी को दे दिया 1/12। ये बताना कितना बनता है? 7/12। मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ। तो ए की न्यू रेशो आ गई 3/12, उसकी आ गई 7/12। सी की न्यू रेशो होती है यार, सी की न्यू रेशो होती है। क्वेश्चन में गिवन है 1/6। किसके बराबर करना है इसको? 12 के किससे मल्टीप्लाई करो? ये लो जी, आ तो नहीं रहा क्या? कहाँ पे? पर नीचे कर तो दिया, 2 से मल्टीप्लाई 12 आ गया, लेकिन ऊपर बराबर नहीं बन रहा। 2/2 अच्छा इधर 2/2, 2/12। अब तीनों का टोटल करना 12 बन रहा है। 3 + 7 + 2 12 आ गई न्यू रेशो। क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, एक फिर छुट्टी है। 1 मिनट बस, एक क्वेश्चन है बस। जी सर, जल्दी रफ पे करना है, रफ पे जल्दी से। ओल्ड रेशो गिवन है